तो ये जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है जो 30 जनवरी शिफ्ट वन में आया था। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि z इज एक्चुअली इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, और ये सेटिस्फाई करता है ये इक्वेशन जेड स्क्वायर प्लस आयोटा जेड बार इक्वल्स टू जीरो। देन हमें मॉड ऑफ जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल है, चूंकि दे भी रखा है उन्होंने एक्स प्लस आयोटा वाई है और एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो आप जस्ट ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और सॉल्व करो इसको। तो एक्स प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर उसको लिया हमने, और प्लस आयोटा टाइम्स जेड का कॉम्प्लीमेंट बेसिकली इन्होंने निकाल रखा है कॉन्जुगेट ऑफ इट। सो एक्स एंड दिस विल बी एक्स माइनस आयोटा वाई, और दैट इज एक्चुअली इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से आप इसको निकाल सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू टाइम्स आई टाइम्स एक्स वाई प्लस आयोटा एक्स माइनस आयोटा स्क्वायर वाई इक्वल्स टू जीरो। एंड देन एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर को आप माइनस वन कह सकते हो, तो माइनस वाई स्क्वायर। एंड देन यहाँ पे भी माइनस आयोटा स्क्वायर है तो ये प्लस वाई हो जाएगा, ये प्लस वाई। तो ये तो आपने क्लब कर दिया, और साथ में यहाँ पे इसको आयोटा निकाल के इसको टू एक्स वाई प्लस एक्स को क्लब कर दिया। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप इसको जीरो प्लस आई टाइम्स और आयोटा टाइम्स जीरो लिख सकते हो। यानी अब आप कंपेयर कर सकते हो ये रियल पार्ट से। यानी आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इज एक्चुअली इक्वल टू जीरो, और दूसरा टू एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से तो एक्स को कॉमन निकाल लिया हमने। अगर एक्स को कॉमन निकाल लिया हमने तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्स को कॉमन निकालने के बाद टू वाई प्लस वन। एक्स को कॉमन निकालने के बाद टू वाई प्लस वन, ठीक है। एंड दैट इज एक्चुअली इक्वल टू जीरो। तो या तो एक्स इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, या वाई इक्वल्स टू माइनस हाफ। पर अगर एक्स जीरो है तब तो फिर एक्स इंटू वाई जीरो हो जाएगा, यानी ये वाली चीज़ नहीं होगी पॉसिबल, यानी ये वाला तो आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो बस सब्स्टिट्यूट करना वाई इक्वल्स टू माइनस हाफ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हाफ का स्क्वायर, एंड देन वाई भी माइनस हाफ इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई फोर और माइनस वन बाई टू, ठीक है। विच इज एक्चुअली इक्वल टू एक्स स्क्वायर और माइनस फोर, अगर आपने एलसीएम ले लिया तो वन, और ये प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। और या एक्स स्क्वायर को आप कह सकते हो ये है आपको थ्री बाई फोर, ठीक है। तो आप एक्स स्क्वायर को ही छोड़ना, क्योंकि जेड स्क्वायर का मॉड निकालना है। तो पहले तो जेड स्क्वायर क्या है, तो जेड स्क्वायर की बात करेंगे आप। तो आपको मॉड ऑफ जेड स्क्वायर है या जेड स्क्वायर के मॉड, जो भी होगा। तो अगर आपको निकालना है एक्स जेड स्क्वायर की वैल्यू पहले, तो आप जेड स्क्वायर ही निकाल लो जो भी दे रखा है। यानी एक्स और प्लस आयोटा वाई का अगर स्क्वायर निकालना है उसके बाद उसका मॉड, then this should be x square and then will be plus iota square y square plus 2y into xy, राइट। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपको टू टाइम्स आयोटा, एंड देन एक्स आपको एक्स की वैल्यू ले लो जो भी दे रखा है, एक बार प्लस माइनस रूट थ्री बाई टू, राइट। हाँ, तो एक बार प्लस में ले सकते हैं, एक बार माइनस में। तो एक बार विल जस्ट टेक इट इन प्लस, और एक बार ऐसा पहले लिख लेते हैं, इसके बाद फिर यहाँ पे बैठ सॉल्व इसको। फिर ये आपको वैल्यू रख के देखते हैं। तो आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो हो जाएगी थ्री बाई फोर, वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन बाई फोर, और प्लस टू टाइम्स एक बार ये अलग बैठेगी वैल्यू। तो टू टाइम्स आयोटा, और एक्स की वैल्यू एक बार आपको मिलेगी रूट थ्री बाई टू इंटू वन बाई टू। तो एक बार तो ये है आपको, और दूसरी बार दूसरा केस क्या बनेगा, यहाँ पे थ्री बाई फोर माइनस वन बाई फोर प्लस टू टाइम्स आयोटा इंटू माइनस रूट थ्री बाई टू इंटू वन बाई टू, राइट। तो यहाँ से ये बन गया आपको वन बाई टू, और ये तो कैंसिल हो गया। तो ये बन गया आपको प्लस आयोटा टाइम्स रूट थ्री बाई टू, और ये यहाँ से भी वन बाई टू, और ये कैंसिल हो गया, तो माइनस आयोटा टाइम्स रूट थ्री बाई टू। तो कोई खास तो चेंज आया नहीं। वो दे केसेस आपका जो मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर होगा वो क्या होगा, वन बाई टू का स्क्वायर प्लस रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर, राइट।
एंड देन द स्क्वायर रूट ऑफ दैट, राइट। तो आप इसको कह सकते हो कि 1/4 प्लस 3/4 का स्क्वायर रूट विच इज़ 1 का स्क्वायर रूट विच इज़ 1। और यहाँ पे भी आपको सेम ही चीज़ आएगी, 1/2 का स्क्वायर प्लस -√3/2 का स्क्वायर विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू 1/4 प्लस 3/4, यानी विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 विच इज़ 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में तो यहाँ तक ऐसा ही था। इसके बाद आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे वर्कआउट करना पड़ेगा जेड स्क्वायर निकालने के लिए। अदरवाइज इस क्वेश्चन में आप कुछ खास है नहीं। ठीक है।